वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर रोज मैं लेकर के आती हूँ आप लोगों के लिए एक सेशन, जिसमें मैं लेकर के जाती हूँ आप लोग को ग्रामर की हेवन। तो आज के इस वीडियो सेशन में मैं बताने वाली हूँ आप लोग को एक खूबसूरत सा रूल। आज है डे 84 और हम कवर कर रहे हैं रूल नंबर 84-2। अच्छा, आपको पता है देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिनके साथ हम कुछ पेयरिंग करते हैं, राइट? सो आपके अभी अभी हम लोगों ने लास्ट सेशन में एक वर्ड पढ़ा था, लेस के साथ हम पेयरिंग करते हैं शुड की, राइट? तो सिमिलरली कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके साथ गलती से हम पेयरिंग कर तो देते हैं बट उनके साथ कोई भी पेयरिंग नहीं होती है, राइट? सो डे 84 में हम पहला रूल कवर करेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम हमेशा गलत वर्ड यूज करते हैं, है ना? मैंने कहा जब तुम आओगी तब मैं जाऊंगा, जब तुम खाओगी तब मैं खाऊंगा, राइट? या फिर आप कभी कभी ये भी बोलते हो अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा, राइट? सो इस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि आपके पास लिखा होता है वर्ड इफ या फिर आपके पास लिखा होता है वर्ड व्हेन, और इफ और व्हेन के साथ आप अक्सर अक्सर मैंने देखा है आप देन बोलते हुए दिखाई देते हो, एंड दिस इज रॉन्ग। इफ और व्हेन के साथ कभी भी देन का इस्तेमाल नहीं होता, राइट? जैसे कि मैंने बोला व्हेन यू कम देन आई विल गो, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। अगर आपसे कोई पूछे सेंटेंस सही है तो आप बोलोगे नो मैम दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज यू नीड टू डू द करेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस। क्या करेक्शन करना है? ये जो देन वर्ड है ना, देन ये यूज नहीं होगा मैम, देन यूज नहीं होगा तो फिर सेंटेंस कनेक्ट कैसे होगा? तो जनरली ऐसे सेंटेंसेस को आप क्या करते हो, यू कनेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉमा। सो अप्लाई कॉमा to separate the sentence, to separate the sentence, right? So मैं एक बार सामने से थोड़ा सा गायब होंगी ताकि आप अच्छे से देख पाओ कि आपका जो सेंटेंस है वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना? सो व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे? आप अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे? कॉमा अप्लाई करोगे टू सेपरेट द सेंटेंस। कैन यू सी दिस? ठीक है, सो यहाँ पे आप देन को कट करके सिर्फ और सिर्फ क्या लगा दो, इट विल बी कॉमा, राइट? चलो एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग फटाफट इसी से रिलेटेड। मैंने कहा इफ यू शाय आई विल नॉट टेक यू विद मी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर के जाऊंगी। अब आप ये सेंटेंस देखो, आपने पढ़ा है कि इफ के साथ देन का इस्तेमाल आप नहीं करते हो, राइट? सो मैंने यहाँ पे इफ के साथ देन का इस्तेमाल किया भी नहीं है, और अगर मैं यहीं पर ये रब कर दूं और मैं लिख दूं यहाँ पर देन, तो जैसे ही मैं यहाँ पर देन लगाऊंगी आपका जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आप इसका करेक्शन कैसे करोगे? आप करेक्शन करोगे इस देन को रिमूव करके, इंस्टेड ऑफ दिस देन यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, कॉमा, राइट? सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी। अब यहीं पर ही कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसी के जैसे। कौन कौन से वर्ड्स हैं? एक वर्ड होता है आपका सिंस, सुना है? एज, बिकॉज, इन सबका मतलब होता है क्योंकि। जब सिंस, एज और बिकॉज इन सबका मतलब क्योंकि से रिलेटेड है ना, तो भी आप याद रखोगे कि जैसे आप कई बार इसके साथ वर्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि तुम अच्छे हो इसलिए मुझे तुमसे बात करनी है। तो कई बार आप सो का इस्तेमाल कर देते हो यहाँ पर, या देयरफॉर का इस्तेमाल कर देते हो, जो कि बिल्कुल गलत है ना? तो मैम अगर सो और देयरफॉर का यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सो इसमें भी आप क्या करते हो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ रूल, तो आप इसमें भी क्या करते हो, कॉमा लगा करके सेंटेंस को सेपरेट करते हो। यूज कॉमा टू सेपरेट द सेंटेंस, टू सेपरेट द सेंटेंस। फाइन, समझ में आ गया अच्छे से, है ना? तो अब मैं जा रही हूं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखने के लिए और आप मुझे बताएंगे कि उसमें एरर क्या है। मैंने कहा सिंस you are my best friend, you are my best friend, so I help you, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सो सिंस के साथ आपका सो यूज नहीं होता तो आप इसको हटा दो, क्या करोगे, कॉमा लगा करके सेंटेंस को सेपरेट करोगे, राइट? सो मैं आप लोग को एक होमवर्क देने जा रही हूं और आप मुझे उसका आंसर जरूर करके बताएंगे। मैंने कहा बिकॉज I am your wife, therefore you will
सपोर्ट मी। क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूं इसलिए तुम मुझे सपोर्ट करोगे, राइट? सो आपको बताना है यहां पर कौन सा ऐसा वर्ड है जो गलत है, और अगर आप उसको हटाओगे तो उसको किससे रिप्लेस करोगे। सो मैं चाहूंगी इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें, एंड आई एम टोटली बिलीविंग दिस कि आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देने वाले हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एक चीज जरूर याद रखना, इस टाइम पे दिवाली चल रही है, दिवाली का एक बम्पर ऑफर आया हुआ है। सो अगर आपको अड्डा 24/7 से कोई भी बैच लेना हो तो आप वो बैच ले सकते हो विद द लोएस्ट प्राइसेस, और अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर सकते हो बाय यूजिंग वन कोड Y484 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। सो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।